सचिवालय सेवा संवर्ग के लिए आज एक ऐतिहासिक आदेश समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत हुआ है, जिसमें बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रधान द्वारा अधिरोपित दंड या निलंबन के आदेश से संबंधित अपील या पुनर्विलोकन अर्जी या पुनरीक्षण पर विचार करने हेतु सक्षम प्राधिकार के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने हेतु सक्षम प्राधिकार एवं प्रक्रिया का निर्धारण बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 में किया गया है। नियमावली के प्रावधान के आलोक में किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का संचालन एवं दंड अधिरोपित की शक्ति अनुशासनिक प्राधिकार में निहित की गई है, जबकि दिए गए दंड अथवा निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर निर्णय लेने की शक्ति अपीलीय प्राधिकार में निहित है। प्रासंगिक नियमावली के नियम 2(झ) में अनुशासनिक प्राधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसके आलोक में किसी सरकारी सेवक का नियुक्ति प्राधिकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकार ही उनका अनुशासनिक प्राधिकार होगा। यानी कि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का नियुक्ति प्राधिकार सामान्य प्रशासन विभाग है और प्राधिकृत कुछ मामलों में जैसे लघु दंड के मामले में पदस्थापित कार्यालय के विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधान को बनाया गया है। उक्त प्रावधान के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी के नियुक्ति प्राधिकार होने के कारण क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के ही प्रधान सचिव हो अथवा सचिव हो एवं माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग उनके अनुशासनिक प्राधिकार है। यानी कि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी के अनुशासनिक प्राधिकार सिर्फ और सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं माननीय मंत्री महोदय। साथ ही उक्त नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा अपनी अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया, जिससे तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश ज्ञाप्यांक 2940 दिनांक 19/5/2008 द्वारा संसूचित किया गया। उक्त प्रत्यायोजित शक्ति के आलोक में ही प्रशासनिक विभाग के विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रधान द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी जो तत्समय उनके विभाग, उनके कार्यालय में पदस्थापित हों के यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दंड देने अथवा निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिस समय जिन विभाग में पदस्थापित है उस विभाग के विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रधान को यह शक्ति प्रदान किया गया 2008 में कि आप कोई कारण हो तो उन्हें लघु दंड दे सकते हैं अथवा निलंबित कर सकते हैं। कंडिका 4 में स्पष्ट किया गया है कि प्रासंगिक नियमावली के प्रावधान के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 2815 दिनांक 30/12/2005 सह पठित अधिसूचना संख्या 2378 दिनांक 28/4/2008 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में सदस्य राजस्व परिषद को अपीलीय प्राधिकार घोषित किया गया है। यानी कि जिस विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पदस्थापित है वहां आप लघु दंड दे सकते हैं, लेकिन अपील सुनने का अधिकार है सदस्य राजस्व परिषद को। फिर 2021 में 5 साथ ही समान प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2/39 दिनांक 2/11/2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 24 एवं 28 के प्रावधानों के तहत बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में राजस्व सदस्य राजस्व परिषद को अपीलीय प्राधिकार एवं माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग को अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण प्राधिकार विनिर्दिष्ट किया गया। उपर्युक्त कंडिका 3, 4, 5 के प्रावधान से स्पष्ट है
कि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी के संदर्भ में मात्र अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति ही संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रधान में प्रत्यायोजित की गई है, ना कि अपीलीय प्राधिकार अथवा पुनरीक्षण के प्राधिकार की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है। कहने का अर्थ है कि वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासनिक प्राधिकार है, ना कि अपीलीय प्राधिकार। परंतु कतिपय ऐसे दृष्टांत समान प्रशासन विभाग के संज्ञान में आए हैं जिनमें विभागाध्यक्ष अथवा अनुशासनिक प्राधिकार की प्रत्यायोजित शक्ति, जो लघु दंड के रूप में है, का प्रयोग बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित दंड को पुनः अपीलीय प्राधिकार या पुनरीक्षण प्राधिकार की हैसियत से निरस्त पुनरीक्षित किया गया, क्योंकि विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रधान को अपीलीय प्राधिकार की शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की गई है। अतः ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकार की हैसियत से अधिरोपित दंड को उनके द्वारा निरस्त या पुनरीक्षित किया जाना नियम सम्मत नहीं है और ऐसा कोई विधि सम्मत भी नहीं माना जाएगा। अतः स्पष्ट किया जाता है कि विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रधान, जहां बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी पदस्थापित है, जो तत्समय उनके विभाग कार्यालय में पदस्थापित हैं, के विरुद्ध यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दंड देने अथवा निलंबित करने की अनुशासनिक प्राधिकार की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु ऐसे मामले में उनके द्वारा अधिरोपित दंड को स्वयं उनके द्वारा अपीलीय प्राधिकार के रूप में निरस्त पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा किया जाना नियम सम्मत नहीं माना जाएगा। अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों और कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। आज समान प्रशासन विभाग द्वारा जो आदेश निर्गत किया गया है उसका मूल संदर्भ 29/5/2008 के संबंध में है, जब बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या डैश के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के संयुक्त संवर्ग नियमावली 1992 की उपयुक्त अधिनियम की धारा 24 द्वारा निरस्त हो चुकी है, उसके आलोक में किया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध जिस विभाग या जिस कार्यालय में पदस्थापित है उसी कार्यालय अथवा विभाग के आरोप के लिए यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दंड देने अथवा निलंबित करने हेतु विभागीय प्रशासी प्रधान या कार्यालय प्रधान को अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया गया। इससे पहले लघु दंड देने का प्रावधान समान प्रशासन विभाग के अधीन ही था, लेकिन समान प्रशासन विभाग द्वारा 2008 में ही इसे पदस्थापित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रधान को दे दिया गया। इसमें यदि प्रशासी विभाग द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को निलंबित किया जाता है तथा वैसी परिस्थिति में निलंबन की अवधि में निलंबन कर्मी का मुख्यालय उनके पदस्थापन के विभाग या कार्यालय में ही रहेगा एवं उनको जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान वहीं से होगा। इसका भी प्रावधान किया गया है, जिसके संबंध में स्पष्टीकरण आज किया गया है।